दोस्तों, आप लोग अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि किन्हीं को जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी मिला है, तो किन्हीं को वाई कैटेगरी का, तो किन्हीं को एक्स कैटेगरी का सिक्योरिटी मिला है। तो दोस्तों, ये अलग अलग कैटेगरी क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल जानने वाले हैं। साथ में ये भी जानने वाले हैं कि भारत सरकार आम जनता को किस किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा भारत सरकार के जो एजेंसीज होते हैं जैसे कि सीबीआई, ईडी, तो इन सब का काम क्या होता है और ये इस देश की किस प्रकार से सुरक्षा करते हैं और साथ में आम जनता को किस प्रकार से सुरक्षा मिलता है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल जानने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम लोगों को बाहरी आक्रमण से कैसे बचाया जाता है और हम लोगों के बॉर्डर को कौन सुरक्षा देता है, तो इन सब के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप सिक्योरिटी और सेफ्टी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, इस देश में जितने भी प्रकार के सिक्योरिटी होते हैं वो सभी का सभी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो अब आपको बताते हैं कि किन किन लोगों को स्पेशल सिक्योरिटी मिलता है। तो दोस्तों, इसमें मिनिस्टर्स होते हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा जो संविधान के शीर्ष पद पे बैठे होते हैं तो उन लोगों को भी इस प्रकार का सिक्योरिटी दिया जाता है। इन सब के अलावा कुछ सेलिब्रिटीज को, वहीं कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि किनको किस प्रकार का सिक्योरिटी दिया जाए, तो ये होम मिनिस्ट्री अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से ये पता करती है कि उनका रिस्क प्रोफाइल क्या है। उस माध्यम से उनको ये डिसाइड किया जाता है कि किस प्रकार का सिक्योरिटी कैटेगरी दिया जाए। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी होता है। इसी में जब आगे बढ़ते हैं तो आम जनता का भी सिक्योरिटी शामिल होता है। तो दोस्तों, होम मिनिस्ट्री का ये पूरा जिम्मा होता है कि इस देश के सभी नागरिक की सुरक्षा किया जाए। तो आइए सभी कैटेगरी के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है एसपीजी। दोस्तों, एसपीजी आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं तो उनको एसपीजी कैटेगरी का सिक्योरिटी दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आता है जेड प्लस कैटेगरी, उसके बाद आता है जेड कैटेगरी, फिर आता है वाई प्लस कैटेगरी, उसके बाद आता है वाई कैटेगरी और देन लास्ट में आता है एक्स कैटेगरी। तो दोस्तों, ये अलग अलग कैटेगरी है जो कि होम मिनिस्ट्री अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से ये तय करती है कि किनको किस प्रकार का सिक्योरिटी दिया जाए। आपको पता होगा, आप लोग अक्सर ये न्यूज में देखते होंगे कि फलाना को एक्स कैटेगरी का मिला है तो किन्हीं को जेड कैटेगरी का मिला है। तो दोस्तों, ये कंप्लीट रूप से होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। तो दोस्तों, ये था जो स्पेशल कैटेगरी का सिक्योरिटी होता है उसके बारे में। लेकिन इस देश के आम जनता को कैसे सिक्योरिटी मिलता है, तो आइए इसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को यानी कि आम जनता को जो बाहरी आक्रमण से बचाते हैं ये इस देश के मिलिट्री होते हैं। मिलिट्री कहने का मतलब है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। ये जो तीन है ये लोग हम लोगों को बाहरी आक्रमण से बचाते हैं। इसके अलावा जब देश में कोई आक्रमण नहीं हुआ होता है तो उस समय हमारे बॉर्डर की जो सुरक्षा करते हैं या फिर हमारे अंदर यानी इस देश के अंदर जो माओवादी ग्रुप होते हैं उन लोगों से हम लोगों को बचाने का काम पारामिलिट्री का होता है। यहाँ पे दो शब्द अलग अलग आ रहा है, एक मिलिट्री एक पारामिलिट्री। तो मिलिट्री का काम है बाहरी आक्रमण से बचाना और जो पारामिलिट्री होते हैं वो होते हैं बॉर्डर का सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा इस देश में जो माओवादी संगठन होते हैं उन लोगों से हम लोगों को बचाने का काम करते हैं। तो आपको बता दें कि सीआरपीएफ जो होते हैं वो दोस्तों हम लोगों को इस देश में जो माओवादी संगठन होते हैं तो उन लोगों से हम लोगों को सुरक्षा देती है। इसके अलावा जो बॉर्डर पे हम लोग को सुरक्षा करते हैं उसमें से आ जाता है आपका बीएसएफ आ जाता है, आईटीबीपी आ जाता है, असम राइफल आ जाता है, इसके अलावा एसएसबी आ जाता है। तो ये सब हम लोगों के बॉर्डर को सुरक्षा करते हैं ताकि कोई घुसपैठिया हम लोग के देश में घुस ना सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों को सेंट्रल यानी कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा हम लोगों की सुरक्षा किया जाता है। वहीं दोस्तों, राज्य सरकार का भी कुछ जिम्मा होता है आम पब्लिक की सुरक्षा को देखना। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हर राज्य का अपना स्टेट पुलिस होता है। तो दोस्तों, स्टेट पुलिस का काम होता है कि छोटे मोटे जो चोर लुटेरे होते हैं, इसके अलावा जो भी छोटे मोटे गुंडे होते हैं तो इन लोगों से बचाने का काम राज्य के जो पुलिस होते हैं वो उस राज्य के जनता को करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो छोटा मोटा स्मगलिंग वगैरह होता है तो वहां पे राज्य सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है और राज्य सरकार के जो पुलिस होते हैं वो हम लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। दोस्तों, अब भारत सरकार के कुछ अन्य एजेंसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं ईडी से।
दोस्तों ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जितने भी केस होते हैं ये सारा का सारा ईडी के अंतर्गत आता है। तो आप लोग सुनते होंगे कि फलाना के यहाँ ईडी का छापा पड़ा। तो दोस्तों ईडी का छापा पड़ा मतलब कहीं ना कहीं वहां पे पैसे का कोई बड़ा लेन देन हुआ होगा, तभी जाकर के ईडी वहां पहुंची है। उसके बाद दोस्तों आता है सीबीआई। तो सीबीआई है जो कि भारत सरकार का एक प्रमुख एजेंसी है और ये जो क्राइम से रिलेटेड जितने भी केस होते हैं ये कहीं ना कहीं सीबीआई देखती है। तो दोस्तों जहां पे कोई बड़ा क्राइम हुआ होगा वहां पे सीबीआई का एंट्री होगा। तो आप लोग अब ये कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि ईडी कब छापा मारती है, सीबीआई कब छापा मारती है। अब दोस्तों नेक्स्ट है रॉ, जो कि एक भारत सरकार का खुफिया विभाग है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और चाइना का जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो भारत के ऊपर पड़ता है, तो इससे बचाने के लिए ये रॉ का गठन किया गया है ताकि इस देश को सीक्रेट रूप से जो भी प्लानिंग किया जा रहा है बिगाड़ने के लिए या इस देश में कुछ अनहोनी घटना करने के लिए, तो उससे बचाने का काम हम लोगों को रॉ के द्वारा किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है एनसीबी। इस देश में जो भी ड्रग्स से रिलेटेड इलीगल काम होते हैं या फिर इस देश में ड्रग्स से रिलेटेड जो भी नियम कानून लागू करना होता है, तो ये कंप्लीट रूप से एनसीबी के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये था कुछ भारत सरकार के इंपॉर्टेंट एजेंसी के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारे एजेंसी होते हैं जो कि इस देश की सिक्योरिटी में शामिल होते हैं और आम जनता को अलग अलग तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों आप लोग यदि इस वीडियो को यहां तक देखे हैं तो आप ये कमेंट करके बताइएगा कि एक्साइज पुलिस क्या होता है। चाहे तो आप गूगल करके भी देख लीजिएगा, उसके बाद जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपको ये पता चले कि एक्साइज पुलिस का काम क्या होता है। और दोस्तों यदि ये जानकारी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स साथ में आपके पास जितने भी ग्रुप होंगे उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट हमको बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करवाता है। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करवाता है ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे रिसर्च के साथ में कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और साथ में कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं ताकि हम अच्छे रिसर्च के साथ में उस टॉपिक के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।